YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर कामिनी खन्ना आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। अभिवादन है। साप्ताहिक राशि फल बताने जा रही हूँ आप सबको। साप्ताहिक राशि फल दिनांक 24 मार्च 2024 से लेकर ये रहेगा 31 मार्च 2024 का। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो सिंह राशि से लेकर आप समझ लीजिए वृश्चिक राशि तक रहेगी। तो चंद्रमा की मूवमेंट से कई लोग सॉर्टेड हैं और कई लोगों को त्रास है। अब हम ये भी समझ लें कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। सप्ताह के पहले दिन हुताशिनी पूर्णमासी यानी कि होली का त्यौहार है। होली का प्रदीपन है। इस दिन होली जलाई जाएगी। पूर्णमासी प्रारंभ सुबह 9:54 पर हो जाएगा। तो आप इस दिन होली का त्यौहार धड़ल्ले से मना सकते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं होलिका की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ। 25 तारीख को रंग पंचमी है, धूली वंदन है, करी दिन है, चंद्र ग्रहण भी है इस दिन, जो कि भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। छाया कल्प चंद्र ग्रहण कहा जरूर गया है लेकिन कम ही दिखाई देने वाला है। इसी दिन बुध मेष राशि में देर रात्रि प्रवेश करने वाले हैं और बुध का नीच राशि मीन राशि का सफ़र ख़त्म हुआ और आप सब के लिए ये एक अच्छी खबर भी होगी कि बुध का राशि स्थानांतरण जो है ये कई लोगों के लिए अच्छा फ़ायदा लेकर आएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि बुध का वीडियो इस वीडियो के आगे पीछे इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, तो उस पर भी आप गौर करें। इसी दिन पूर्णमासी समाप्ति दोपहर 12:29 पर हो जाएगी। 26 तारीख को वसंतोत्सव आरंभ है, आम्र कुसुम प्राशन है और 28 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है, मतलब संकट चौथ का व्रत है। इस दिन चंद्रोदय रात्रि 9:27 पर होंगे। तो जिन लोगों ने संकट चौथ का व्रत रखा होगा गणेश जी का, वो व्रत खोल सकते हैं रात्रि 9:27 के बाद। इसी दिन छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जयंती है। आप सबको ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं शिवाजी महाराज की जयंती की। 29 तारीख को गुड फ्राइडे है और 31 तारीख को श्री एकनाथ षष्ठी है। सूर्य रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में सुबह 7:48 पर प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र मीन राशि में शाम 4:46 पर प्रवेश कर जाएंगे। आप सभी को शुक्र के मीन राशि में जाने का वीडियो सविस्तर दूंगी मैं, क्योंकि शुक्र उच्च के हो जाएंगे। चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर कैसे पॉजिटिव असर डाला जा सकता है, क्या उपाय इस सप्ताह में किए जा सकते हैं और किस किस का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस सप्ताह में क्योंकि सूर्य राहु के साथ अभी भी विराजमान हैं, तो याद रखें सूर्य से रिलेटेड सभी उपाय जो सभी को सूट करेंगे वो होंगे कि आप सूर्य की रोशनी में बैठें, ओम के जाप करें जो सभी को सुहाएगा। मंगल शनि युति चल रही है। अब मैं आपको उपाय सिंपल सा प्रैक्टिकल बता देती हूँ। मंगल रक्त का कारक है, तो प्राणायाम करने से रक्त का जो फ्लो है वो प्रॉपर होता है। माइंड को, बॉडी को, फेफड़ों को, दिल को, सभी अवयवों को, और इस कारण मंगल कंट्रोल में आता है। इसी तरह मंगल जो है वो आपके जीवन में साहस और पराक्रम, उत्साह का कारक होता है। तो आपको अंदर उदासी भी है या आपको अंदर बेचैनी है, आपके अंदर बिल्कुल उत्साह नहीं, फिर भी आपको खुद को टेम करना पड़ेगा कि उत्साह कैसे जगे। अब इस उत्साह को जगाने के लिए आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा या गणेश जी की आराधना कर सकते हैं और इसके साथ आप जो है मसल ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो शनि के लिए भी काम आएगा। मंगल शनि युति में एक्सरसाइज, योग कर सकते हैं आप। अब इन दोनों के कारण जो बेचैनी और स्ट्रेस पैदा होगी मंगल शनि युति में, उसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन, जो एक प्रैक्टिकल उपाय है। इस सप्ताह से मैं आपको सप्ताह के भीतर जो नेगेटिव ग्रह होते हैं उनके उपाय के तहत मैंने ये उपाय आपको बताए हैं।
बहुत ही प्रैक्टिकल और बिना खर्चा किए आपकी सेहत अच्छी करने वाले उपाय हैं। अब मैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा इस सप्ताह के ग्रह तारों का, ग्रह गोचरीय व्यवस्था का, ये बताती हूँ। मेष राशि, मेष राशि के लिए मंगल महाराज जो हैं, इनकी स्थिति अभी अच्छी नहीं। कितना भी कह लें कि शनि की स्थिति अच्छी है, तो भी शनि के साथ मंगल का होना, आपका लग्नेश का होना त्रासदायक है। और अष्टमेश हैं आपके, मंगल लग्नेश हैं, तो आपको शारीरिक रूप से अपनी तबीयत संभालना, ब्लड प्रेशर से बचना, चोटों से बचना, हिंसा से बचना, गुस्से से बचना, इन सब बातों के लिए प्रैक्टिकली खुद को डील करना चाहिए। और गणेश जी और हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र जाप और उपाय मैंने दिए हैं। अब बात करते हैं हम सूर्य महाराज, जो द्वादश में जाके आपके बैठे हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। कुछ चिंताएं खर्चों से लेकर कुछ चिंताएं बच्चों के ऊपर जो खर्च होने वाले हैं, उनके अध्ययन विद्या पढ़ाई के, वीज़ा के, आपको ये चिंताएं तो रहेंगी। और राहु के साथ सूर्य का बैठना आपको बेचैनी भी दे सकता है। अब बुध खसक जाएंगे आपके लग्न में, तो लग्न में बुध का आना आपको बेचैनी इसलिए भी दे सकता है क्योंकि बुध महाराज जो हैं आपके मित्र नहीं। लेकिन गणेश जी की आराधना से ये दोनों ही, मंगल और बुध, एक साथ सॉर्टेड हो जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और लग्न में बैठा गुरु इन सब बातों की खबरदारी ले रहा है कि आपके सारे ग्रह गोचर क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जब लग्न में बैठता है तो पूरी कुंडली को शांत कर देता है। गुरु आपका भाग्योदयकारी ग्रह है और भाग्य पर उसकी दृष्टि भी है, दिमाग पर भी दृष्टि है, तो चाहे जितनी भी बेचैनी हो, आपके सारे कार्य पूर्ण करने के लिए गुरु बहुत ज़्यादा सक्षम है। अब शुक्र की स्थिति जाने तो शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है इन दिनों, मंगल के साथ शुक्र भी है और लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, तो मीडिया से रिलेटेड काम बनाता है, संचित धन बनाने में आपकी मदद करता है, आपके स्ट्रेस बेचैनी में आपको आनंद देने में मदद करता है। और बात करते हैं हम केतु की, तो केतु आपको कहता है कि मैंने शत्रुहंता योग तो बनाया, लेकिन तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है सिंह से लेकर वृश्चिक तक, तो वो आपको ये कहती है कि कुछ दिन अच्छे और कुछ दिन खराब होते रहेंगे बीच बीच में। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बिल्कुल भी ना अपने घर को टॉस पर रखें, अपनी माता पक्ष को ध्यान नहीं देंगे, ऐसा ना करें। वाहन आराम से चलाएं और घर के सुखों की भी व्यवस्था रखें। आप मंगल से रिलेटेड सभी उपाय और सूर्य से रिलेटेड सभी उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपके लिए, और गणेश जी और हनुमान जी के मंत्र भी दिए हैं, उस पर अवश्य गौर करें। वृषभ राशि, लग्नेश शुक्र एक ऐसी अवस्था में जहां पर उन्हें स्थान बली कहा जा सकता है। आपके पिता से पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है उन्हीं के कारण, और आपकी हिम्मत हौसला खूब बना रहेगा। लोन्स प्राप्त हो सकते हैं आपके व्यवसाय के लिए, और साथ साथ आपके शत्रु भी प्रेम से बात कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि दशम स्थान पे हो रही मंगल शनि युति के कारण आप बेचैन तो ज़रूर हैं अपने कार्यों को लेकर। व्यवसाय के लिए स्ट्रेस है आपको, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन करें, माँ महालक्ष्मी की या कृष्ण की आराधना करें। आपसे ये विनय भी है मेरी कि कोई काम लेते समय उसमें किचकिच और झगड़ा ना करें, और ध्यान से देखें कि आपके लिए क्या काम ऑफर हो रहा है, आपको फ़ायदा दे रहा है तो ले लीजिए। अभी सूर्य महाराज गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सभी कामों को आपको फ़ायदा दिलाने में सक्षम है आंशिक रूप से, क्योंकि राहु की बेचैनी उनके साथ लगी हुई है। लेकिन राहु भी लाभ स्थान में बैठ के देता है, तो यहाँ पर वो आपस में भले लड़ते रहें या एक दूसरे को ग्रहण योग बनाते रहें, लेकिन आपको दोनों ही फ़ायदा देने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि माँ से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो मूवमेंट है मंगल की, तो मंगल महाराज आपके सप्तम भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी दशम भाव में बैठ गए। अब प्रेम संबंध की वजह से या विवाहित जीवन के कलह क्लेशों की वजह से काम बिगड़े, ये अच्छा नहीं लगता ना, तो इसको कम करें। और बुध जो प्रवेश करने वाले हैं आपके द्वादश भाव में, उससे रिलेटेड जो समस्याएं उद्भवित होंगी जो आपको मेंटली स्ट्रेस दे सकती हैं, उसके लिए आप बुध के उपाय करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में हरे कृष्णा के और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्रों के जाप दिए हुए हैं, उसे आप
कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं और घर में सुन सकते हैं। अब बात करें चंद्रमा की मूवमेंट की, तो चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको मिली जुली मिलेगी और मिली जुली होने के कारण चंद्र का पूर्ण बल आपको नहीं है। यात्रा पर जाएं तो काम तो होंगे आपके, बीच में होंगे, बीच में कुछ लटकेंगे, तो ऐसे में सावधानी बरतें। द्वादश में बैठा गुरु अब अग्रसर है आपके लग्न की ओर, लेकिन फिलहाल आपको तबीयत के लिए फुल सपोर्ट देता है और माता पक्ष से और घर परिवार के लिए भी आपको पूर्ण सहयोग देता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए लग्नेश जो हैं बुध बहुत बेचैन थे और आपको काम इतने अत्यधिक हो गए। अब क्या है, नीच का बुध दशम में बैठा बहुत अच्छा होता है, दशम का बुध लेकिन नीच का है, तो काम आ रहे थे लेकिन थका रहे थे, लेकिन मन के मुताबिक नहीं हो रहा था और अत्यधिक काम से परिश्रम से घबरा रहे हैं आप। फिर भी आपको ये शनि महाराज काम तो दिए जा रहे हैं लेकिन स्ट्रेस भी उतना ही दे रहे हैं, आराम नहीं दे रहे हैं, तो आपको आराम अपना समय निकाल निकाल के करना है। ये भी याद रखें, हेल्थ को भी संभालना ज़रूरी है। अप्रैल के बाद आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, ये मैं कोरे कागज़ पर आपको लिख के दे सकती हूँ। तब तक आपको अपना ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान रखें कि आपके पंचमेश शुक्र जो हैं वो जल्द ही दशम भाव में आने वाले हैं। जब तक नहीं आते तब तक भी आपको मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बढ़ा बढ़ा के दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि गुरु जो बैठे हैं वो भी आपका ध्यान रख रहे हैं, बाल बच्चों का, आपका कोई आपको शादी मंगल कार्य घर में दिखेंगे। बच्चों के होते हुए फटाफट कीजिएगा वर वधू का, उनके लिए चयन, उनकी पढ़ाई या आपकी पढ़ाई, इसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं आप। विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट है। जिन लोगों की शादियां खुद ही नहीं हुई हैं वो शादियां कर सकते हैं। अभी 17 अप्रैल से लेके और 1 मई तक आपको एक महायोग आएगा शादी में वर वधू चयन का, उसको छोड़िएगा नहीं। अब चंद्रमा की मूवमेंट में आपको कन्या के चंद्रमा सूट नहीं करते, उस दौरान आपको अपना ध्यान रखना है। अगर बात करूं मंगल महाराज की, तो मंगल महाराज आपको संचित धन जो है निकाले जा रहे हैं, तो अपना पैसा थोड़ा फ्रीज करिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है, आपको ना बुरा असर देती है ना कुछ खास हिस्सा देती है। हाँ, जाता हुआ गुरु आपका काम बार बार आपको नए नए ऑफर देता है जो आप करते नहीं, तो वो ज़रूर कीजिए। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखिए। इतने दिनों आपने जो घर में हड़कंप मचाई हुई थी वो हड़कंप अब ख़त्म होने वाली है। सूर्य और शुक्र दोनों ही उच्च के होने वाले हैं और आप लोगों के लिए स्थिति बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि माता पक्ष के सपोर्ट से बड़ा काम हो जाना है या आगे चल के आपके बड़े बड़े ओहदे आपके हाथ में आ जाना, ये सब रहेगा। लेकिन उसके लिए अभी से काम शुरू कर दीजिए। और ये गुरु बदलने से पहले आपको कई सारे काम अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड, कार्यों में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या आपको ऐसे काम जो आपको नसीब से मिले थे, भाग्य से मिले थे, उन कामों को चूकना नहीं चाहिए। घर परिवार में आपको माँ की तबीयत का ध्यान रखना और साथ साथ में होते हुए कार्यों में विलंब ना होने देना, ये आपका परम धर्म है। अब आपको मैं बता दूं, इसी सप्ताह में बुध जो है आपके दशम भाव में चले जाएंगे और आपको बिजनेस से रिलेटेड या आपको खर्चों से रिलेटेड भी, के खर्चे भी तो उचित होने चाहिए ना, तो वो सब कंट्रोल में आ जाएगा और आप निकल सकते हैं यात्राओं पर अब अपना कामकाज करने के लिए, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। ये सूर्य की मूवमेंट भी आपको आंशिक रूप से संचित धन बना के देने में सक्षम है और शनि महाराज की जो ढैया की जो प्रबलता थी वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि पहले सूर्य थे साथ में, अब मंगल हैं, तो मंगल थोड़ा दबाते हैं। लेकिन आपको भी चोटों से, एक्सीडेंट से या ऐसी चीज़ों से बचना है जिसमें हिंसा हो। कुछ ऑपरेशंस वगैरह की बातें हो रही है, अगर टल सकते हैं तो टालिए, नहीं तो आगे 23 अप्रैल तक आप संभल के चलें। गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सिंह राशि, लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में बैठकर स्थान बली नहीं है और अष्टम भाव में सूर्य जो हैं
थोड़ा बेचैनी आपको अपनी तबीयत से रिलेटेड दे सकते हैं, क्योंकि साथ में राहु बैठा है और यही सूर्य आगे बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। इसलिए मानसिक रूप से रेडी रहिए कि कुछ काम आपके जल्दी जल्दी आप निपटा लें जो सरकारी दरबारी है। आगे चल के आपको चुनावों में, नेतागिरी, अभिनेतागिरी में बड़े फायदे हो सकते हैं। अब यही गुरु भी आपको मानसिक चैन दिए हुए हैं, बच्चों की उन्नति हो रही है, शादी की, अगर शादी नहीं की आपने अगर, तो वर वधु का चयन हो रहा है। पैसों की व्यवस्था करने के लिए बुध भी मेष राशि में आ जाएंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, आपके धन की व्यवस्था होगी, संचित धन होगा, पैसा आएगा। और जो शनि मंगल युति है उससे सावधान रहना, आपको माता की तबीयत संभालनी है और होते कामों में विघ्न ना आए, इसका भी ध्यान रखना है। इस सप्ताह में जो शुक्र बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, वो विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलके बड़ा सा काम अनुबंध करा के आगे बढ़ा सकते हैं। और चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है कि मिला जुला समय है, ना खराब ना अच्छा, और जो भी धन आता है उसको मना मत करिए और ज़्यादा खर्चों में मत पड़िए। कन्या राशि, आपके लिए आपके लग्नेश बुध ऐसी अवस्था में है जहाँ पर थोड़ी तबीयत संभालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और हालांकि उनके जो अमित्र हैं, जो शत्रु हैं गुरु, वो भी साथ में हैं, तो अष्टम भाव में थोड़ा सा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस और हाथ, कान, नाक, गला, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई परेशानी है, त्वचा से रिलेटेड, तो गणेश जी की आराधना करें, उससे काम भी बढ़ेगा, स्व को भी शांति मिलेगी। और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो शनि की मूवमेंट है उससे आपको विरोधियों से सावधान, अब विरोधी की बड़ी कारस्तानी हो सकती है, या आपके लोन्स न लेने की बारी आए तो अच्छा ही है, तो लोन ना लें, और लोन लें तो बड़ी सावधानी से लें। वहीं पर शुक्र षष्ठ में बैठकर आपको आगे आने वाले दिनों के लिए तैयार करता है, बड़ा व्यवसाय करने के लिए, संचित धन बनाने के लिए। और ये संचित धन अभी फ़िलहाल ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ में अपनी हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान रखें तो भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ से बुध अष्टम में प्रवेश करेंगे, वहाँ पहले से गुरु बैठे हैं और मंगल भी कष्ट में है शनि के साथ, ये आप भूल नहीं सकते हैं। षष्ठ में बैठा मंगल शत्रुवंता योग तो बनाता है, लेकिन साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में जाए तो थोड़ा सा त्रास हो सकता है। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल रहने के लिए है, हालांकि चंद्रमा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं दे रहे, तो ये इन प्रकार आपका धन बचा रहेगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है आपके लग्नेश की, अभी भी अच्छी है, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तबीयत टनाटन बना रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी, सुखों से रिलेटेड काम बढ़ा रहे हैं। वहीं पर गुरु शादी के योग ला रहे हैं, अभी बुध भी आ जाएंगे वहाँ पर, तो प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं, उन्हीं के साथ शादी की बातें चल सकती हैं। और आपको एक और भी बता दूं बात में कि कुछ नए नए काम विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर कर सकते हैं, विदेशी कामों की योजनाएं हो सकती हैं। वहीं पर सूर्य भी आपके काम बनाते हैं और राहु भी आपके काम बनाते हैं, तो लोन्स वगैरह लेने में थोड़ा आनाकानी करे तो अच्छा है।
और मंगल से आई हुई परिवार की बेचैनी या विवाहित जीवन की बेचैनी, इन पर या वर वधू का चयन होने में कष्ट होना, सब बातों से निजात चाहते हैं तो महामृत्युंजय के जाप करिए, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपसे कहती है कि आप अपने कामकाज तो करते रहिए, लेकिन संचित धन ना निकालें और खर्चों पर अपना कंट्रोल टोटल रखें। अभी जो गुरु महाराज आपकी यात्राओं को शुभ करते हैं, आपके कुछ काम बना देते हैं पैसों से रिलेटेड, वो स्थितियां जारी हैं, लेकिन गुरु की तैयारी है अष्टम भाव में जाने की, इसलिए पेट से रिलेटेड समस्याओं को अभी से कंट्रोल में लें। वृश्चिक राशि के लिए आपके मंगल महाराज जो है लग्नेश, वो कष्ट में हैं और कामकाज तो बहुत कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ कार्य आपके बन भी रहे हैं, क्योंकि जैसे मंगल सपोर्ट नहीं कर रहे और सूर्य का आंशिक सपोर्ट है, लेकिन आपके पास रोशनी है सूर्य की कि आप कुछ काम बना देंगे और पिता का बच्चों का सहयोग रहेगा आपको। एक बात बार बार बोल रहा हूँ, जब तक मीन में राहु है बच्चों के लिए गलत डिसीजन ना लें, उनका विद्या पढ़ाई सब ठीक से करते रहें। और जिन लोगों को बच्चे नहीं हुए, संतान प्राप्ति नहीं हुई है, वो प्रेगनेंसी में, वो मेरी बहनें अपना पूर्ण ध्यान रखें। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस सूर्य महाराज तो थोड़े दिनों के लिए आए, लेकिन इनके आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिल सकते हैं और शुक्र भी आपको संतान प्राप्ति के लिए कई अवसर प्राप्त करा के देंगे, तो आप आगे बढ़िएगा इस क्षेत्र में। अभी शनि मंगल युति चतुर्थ में है, तो अपनी तबीयत, माता की तबीयत, रैश ड्राइविंग सबका ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं करनी रैश ड्राइविंग। आप अपने घर में भी झगड़ा ना करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें तो बहुत संभल के करें, धन से रिलेटेड व्यवहार करें तो अब वो भी संभल के करें, और विशेष रूप से त्वचा या सर्दी जुकाम, ये छोटी छोटी बातें इम्यूनिटी से लेकर उसका ध्यान रखना है आपको। सप्तम में आने वाले गुरु तब की बात तब करेंगे, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा है। धनुराशि के लिए आपके लग्नेश गुरु अभी तो बहुत अच्छी अवस्था में है, आते दिनों में आपके मीन राशि में शुक्र और मेष राशि में सूर्य आपके माता पक्ष से खूब सपोर्ट, भाग्यकारी स्थितियाँ, बड़ा बड़ा काम, प्रॉपर्टी लेना, वाहन लेना, घर की व्यवस्था, सुखों की बढ़ना, नए नए कामों की भरमार होना, शादी की बातें परफेक्ट होना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। गुरु का भी जो सूर्य के कृतिका नक्षत्र में आगमन होगा वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और आप इन चीज़ों के लिए अभी से काम शुरू करिए। कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, तो काम करना शुरू करिए। सिर्फ शनि मंगल युति से सावधान रहें, जो आपको चोटें और एक्सीडेंट्स या अचानक से कोई समस्याएं, प्रेम संबंधों में त्रुटि या मानसिक रूप से स्ट्रेस आपको दे सकती है, तो संभल के विद्या, अध्ययन, पढ़ाई, खर्चे, प्रेम संबंध, इन सब में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें, थोड़ा स्पेस बना के रखें तो अच्छा है, बच्चों के साथ भी या प्रेम संबंधों में। चंद्र की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको आश्वस्त करती है कि आप खुश रहेंगे और सप्ताह के अंत में थोड़ा अपनी तबीयत के विषय में संभालिएगा। मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि अस्वस्थ हैं मंगल के साथ, झूठ नहीं कहूँगी मैं, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चेहरे से रिलेटेड, गले से रिलेटेड या अपनी तबीयत से रिलेटेड कोई समस्या है, माता की तबीयत खराब है या धन आता हुआ रुकता है, तो महामृत्युंजय का जप करना, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना या शिव जी के मंदिर जाके जल चढ़ाना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। आपके लिए मैं शिव जी के जाप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब जो स्थिति बनी हुई है सूर्य की, वो आपके कामकाज कराने में सक्षम है और आपकी तबीयत जो गिरे ना, इसका भी ध्यान रखेगी और गुरु महाराज भी इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो एक तरफ से कोई ग्रह बिगाड़ना चाहता है तो दूसरी तरफ से ग्रह एक बचाना चाहता है, इसलिए बैलेंस बना रहेगा। और साथ साथ विदेश रिलेटेड काम गुरु बनाता है। अभी जल्दी गुरु खसक रहा है और शुक्र भी मीन की ओर, सूर्य मेष की ओर, तो बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है आपके लिए। तो बस आपको तैयारी करनी है आने वाले दिनों में अपने कामकाज को उत्तम करने की। अभी बुध का स्थानांतरण थोड़ा सा नागवार गुजरेगा आपको और इसके लिए लोन्स न लेना अच्छा रहेगा। नए नए काम ऑफर होते हैं तो उनको लेते जाना है, गलत डिसीजन पे
नहीं रहना है। और आने वाले दिनों की मैंने फिर से दोहराया आपको, तैयारी कीजिए, कामकाज बढ़ने वाला है, कमर कसिए, तबीयत को अच्छा कीजिए और खाना पीना सही रखें। खाना पीना सही रखेंगे तो सब काम ढंग से होंगे। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में बिल्कुल ना उलझें। और साथ साथ चंद्रमा की मूवमेंट जो इस सप्ताह में है आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो करते जाइए, आगे बढ़िए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न शनि और मंगल लग्न में दोनों साथ में बेचैनी तो देती है काफ़ी। कामकाज के लिए बेचैनी, स्वास्थ्य से रिलेटेड बेचैनी, पिता की तबीयत, प्रेम संबंध, खर्चे सब टोल करता है दिमाग पे। ऐसे में आपको क्या करना है, शिव जी की आराधना, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर जाना या शिव जी के मंदिर जाना आपको सूट करेगा। वहीं पर बुध एक अच्छी अवस्था में आके आपको थोड़ा मानसिक चैन देते हैं आपकी तबीयत के लिए और मानसिक हेल्थ के लिए, क्योंकि बुध गुरु के साथ रहेंगे और गुरु व्यवस्था संभाले हुए हैं धन की, गुरु व्यवस्था संभाले हुए हैं विवाहित जीवन की। और गुरु जो हैं ये किन प्रकार कामों को भी कुछ कुछ देखते हैं, बढ़ाते हैं आगे, संचित धन का भी ध्यान रखते हैं। अभी आपको फिलहाल स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली हैं। सूर्य आने वाले हैं, शुक्र आने वाले हैं अपनी उच्च राशियों में, तो कमर कसिए, तबीयत को ठीक रखिए, खाना पीना ठीक करिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, शनि के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ वो करिए। और साथ साथ आप बुध के उपाय भी कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। शिव जी के सभी मंत्रों का लिंक दिया है, उन पर भी ध्यान दीजिए। विवाहित जीवन के साथी के साथ विघटन की स्थिति ना पैदा करें और संचित धन का नाश ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो शुक्र की स्थिति है वो आपके लग्न में आपको काफ़ी आश्वस्त करता है। शुक्र शनि संयोग बहुत अच्छा होता है आपके लिए, खासकर इन दिनों बहुत अच्छा रहेगा। और ये इन किन प्रकार कुछ काम मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपके बना देगा। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी है, बढ़िया है। और पहले के 2-2.5 दिन संभालिएगा तबीयत को, उसके बाद आपको फ़ायदा ही होगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए द्वादश भाव में जो बैठा शनि मंगल युति बना के, तो प्रेम संबंधों में स्पेस बनाइए, गलतफहमी पैदा मत करिए, विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, खर्चे संभल के करें, अंधाधुंध खर्चे, बड़ा नुकसान या बीमारी या कोई स्ट्रेस, गवर्नमेंट रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड कोई केसेस वगैरह नहीं पड़ना है इसमें। और अपना काम चुपचाप करते जाना है। धन और पैसा दोनों को खूब संभालना पड़ेगा। अंधाधुंध खर्चा, अंधाधुंध काम ले लेना और उसके बाद होते नजर ना आना, संचित धन निकल जाना, इससे बचना है। हालांकि बहुत सारी व्यवस्थाएं काम की गुरु भी देख रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं गुरु आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी देखते हैं, लेकिन उतना ही लोन ले जितना आप चुका सकें। अभी चंद्रमा की मूवमेंट आपको सावधान रहने के लिए कहती है और आपको कोई भी अंधाधुंध काम नहीं करना है, तबीयत अपनी संभालनी है। आपके लिए शुक्र महाराज जो हैं वो अच्छे संदेश लाने वाले हैं आते दिनों में, और सूर्य भी, इसलिए काम चोक कीजिए और काम ऐसा ना कीजिए जो आगे चल के आपको फ़ायदा ना दे सके, क्योंकि स्थितियाँ बहुत अच्छी बनने वाली हैं आपके लिए। तो आपको पूर्ण ध्यान काम पे करते हुए आगे बढ़ना है। आपके लिए मंगल महाराज आपके भाग्येश हैं, तो आपके भाग्येश भी बनते हैं और आपके संचित धन, आपके धनेश भी बनते हैं। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है कि अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से परिवारों में, अपने परिवार में बिगाड़िए नहीं, पैसा संचित धन का नाश न करें और कामकाज अपना परफेक्ट करते रहें। वहीं पर चंद्र की मूवमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, तो कोई भी काम जो मानसिक बेचैनी देता है वो ना करें। बच्चों के साथ स्पेस बना के चलें, और ना हो तो आप सभी उपायों में बेस्ट उपाय आपके लिए कि आप शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय के जाप करें या महामृत्युंजय के जाप करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच